चली जाए, भारतीय समाजवादी पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार केवल जुमलों पे भरोसा करती है, सबका साथ सबका विकास इनका नारा जरूर है, लेकिन यह सबका साथ सबका विकास नहीं करते। यह सबका साथ अपना विकास, सबका साथ बीजेपी का विकास इनका मुख्य लक्ष्य। मैं एडवोकेट आयुष यादव। देखिए, पूरे प्रदेश और देश में जिस तरीके से अधिवक्ताओं का शोषण लगातार हो रहा है, उसमें आज पूरी अधिवक्ता समाज एक होकर एक आवाज में, आज एक सुर में आज हम लोगों ने आवाज उठाया कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, जिससे हम अधिवक्ताओं की भी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और अगर अधिवक्ता आज के डेट में जो सबके समाज की लड़ाई लड़ रहा है, सबके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, जब अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं रहेगा देश और प्रदेश में, तो आम जनता की क्या स्थिति है? जो है अधिवक्ताओं दल के साथ आपने ज्ञापन किया, वो ज्ञापन क्या है? मेरा ज्ञापन ये है कि उत्तर प्रदेश में और देश में अधिवक्ताओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं और न तो उनको क्षतिपूर्ति मिल रही है, न कोई सुरक्षा मिल रही है। हमारा आज पत्रक ये था कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो बना करके, जिसका प्रारूप बना करके राज्य और केंद्र सरकार को दिया जा चुका है, वो पारित करके लागू करें। हमारा इस पर भी विचार था, किसी भी स्थिति में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को आप लागू करें, नहीं तो बनारस से उठी हुई ये आवाज उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाएगी और फिर अंत में लखनऊ में यह इस रूप में विस्फोटक के रूप में परिणित होगी कि जो आपके संभाले नहीं संभले। हमारी पूर्व के सरकारों ने अधिवक्ताओं के प्रति ध्यान दिया था, लेकिन वर्तमान केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार इस पर चुप है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने में पूरी तरह से रुचि नहीं रख रही है। हमारा काम उनको जगाना है और किसी भी हद तक जाकर के हम जगाएंगे। धन्यवाद। हम लोग किसी पार्टी के मेंबर नहीं है, लेकिन ये बताएंगे, अधिवक्ताओं के कल्याण की योजनाएं समाजवादी पार्टी ने शुरू की थी, जो अब तक चल रही है। हमारा 4 अरब से अधिक रुपया अधिवक्ता कल्याण निधि में जमा है, लेकिन ये सरकार न नौजवानों को भत्ता दे रही है, न वृद्धों को पेंशन दे रही है। हमारी आय की प्रक्रिया है उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाकर के अधिवक्ताओं को जगाना, फिर पूर्वांचल सम्मेलन बुलाना, अंततः विधानसभा का घेराव। जिस सरकार को आप घेर रहे हैं, फिर उसी तरह सरकार रहेगी। तो अधिवक्ताओं से हम आग्रह करेंगे कि हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो लागू करेगा, हम उसी सरकार को अपनी सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम एडवोकेट आलोक सौरभ है। आज हम लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट उत्तर प्रदेश में लागू कराने के लिए सरकार से गुजारिश हम लोगों ने किया है, क्योंकि यह सरकार जब से आई है तब से अधिवक्ताओं के साथ अहित ही करते जा रही है। अधिवक्ताओं का आज तक इन्होंने मेडिकल क्लेम बीमा तक पास नहीं किया है, जबकि अधिवक्ताओं के कई अरब रुपए सरकार के खजाने में पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार अधिवक्ताओं के हित की कोई बात नहीं करती। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अधिवक्ता इस अगले चुनाव में बता देंगे कि उन्होंने अधिवक्ताओं के हित में कार्य नहीं किया, तो ये सरकार भी प्रदेश से जाने वाली है। सरकार केवल जुमलों पे भरोसा करती है, सबका साथ सबका विकास इनका नारा जरूर है, लेकिन यह सबका साथ सबका विकास नहीं करते। यह सबका साथ अपना विकास, सबका साथ बीजेपी का विकास इनका मुख्य लक्ष्य है। और सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जिस प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यही रही, यही संकीर्ण मानसिकता रही और दोहरा चरित्र उन्होंने किसी भी समाज के हित में किया, तो उनकी सरकार निश्चित तौर पर जाएगी और यह सरकार दोबारा प्रदेश में बनेगी नहीं।